तो एक सवाल है, क्या प्यार हमेशा वैसा ही होता है जैसा वो दिखता है, या फिर कभी-कभी ये किसी खतरनाक सोची समझी साजिश का बस एक मुखौटा होता है? आज हम एक ऐसे ही रिश्ते की कहानी में गोता लगाएंगे जहां प्यार और धोखे के बीच की लकीर भाई लगभग मिट ही गई थी। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये इस कहानी का समझिए पूरा सार है। ये हमें याद दिलाती है कि कैसे जो चीज जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार लगती है वो असल में जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा भी बन सकती है। ये कोई सीधी सादी प्रेम कहानी नहीं है, नहीं, ये एक बहुत ही सावधानी से बुनी लई योजना की कहानी है जिसका अंत बहुत ही दुखद हुआ। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, मिलते हैं अपने मेन कैरेक्टर्स से और देखते हैं कि कैसे एक रिश्ता जो पहली नजर में एकदम परफेक्ट लग रहा था वो आगे चलकर एक बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाला था। तो कहानी के सेंटर में हैं दो लोग। एक तरफ है रोहित, दिल्ली का 25 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बस एक स्टेबल भविष्य का सपना देख रहा था, और दूसरी तरफ है प्रिया, एक बेहद चार्मिंग और कॉन्फिडेंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। और इनकी दुनियाएं कहाँ टकराईं? एक डेटिंग ऐप पर। बस यहीं से सब कुछ शुरू हुआ और यहाँ से चीजें मतलब बहुत ही तेजी से आगे बढ़ती हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सिर्फ 2 महीनों के अंदर ये लोग पहली डेट से उस लेवल के भरोसे तक पहुंच गए जहां रोहित ने अपने पासवर्ड्स और बैंक डिटेल्स तक प्रिया के साथ शेयर कर दिए। ये एक तूफानी रोमांस था, बिल्कुल, पर सवाल ये है कि क्या ये कुछ ज्यादा ही तेज था? और यही सवाल बहुत जल्द रोहित को परेशान करने वाला था। रोहित के लिए समझे सब कुछ एक सपने जैसा चल रहा था, पर कहते ना, हर सपना कभी ना कभी तो टूटता है। और अचानक कहानी में एक ट्विस्ट आता है। प्रिया जो कभी इतनी करीब थी अब धीरे धीरे दूर होने लगती है। फोन कॉल्स कम होने लगते हैं, बहाने बनने लगते हैं, और रोहित को ये फील होना शुरू हो जाता है कि कुछ तो बहुत गलत है। और फिर वो पूरी तरह से गायब हो जाती है, बिना किसी खबर के, बिना किसी सुराग के। अब ये सिर्फ एक टूटे हुए दिल का मामला नहीं था, नहीं, ये एक मिसिंग पर्सन केस बन चुका था। और अब सीन में एंट्री होती है पुलिस की। पूरे 3 दिन की खामोशी और लगातार बढ़ती हुई चिंता। इसके बाद रोहित के पास पुलिस के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। वो प्रिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है, और बस इसी पल उनका ये पर्सनल मामला एक ऑफिशियल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बन जाता है। पुलिस फौरन अपने काम पर लग जाती है। देखिए, आज का जमाना डिजिटल है ना? हम सब अपने पीछे एक डिजिटल निशान छोड़ते जाते हैं। तो पुलिस का पहला कदम क्या था? प्रिया के इन्हीं डिजिटल फुटप्रिंट्स को फॉलो करना। और इसकी शुरुआत हुई घंटों तक सीसीटीवी फुटेज खंगालने से। और उन्हें कुछ मिलता है, एक थोड़ी धुंधली सी सिक्योरिटी फुटेज जिसमें प्रिया एक कार में बैठती हुई दिखती है, लेकिन वो अकेली नहीं थी, एक अनजान शख्स उसके साथ था। तो अब सवाल ये नहीं था कि प्रिया कहाँ है, सवाल ये बन गया था कि यह आदमी कौन है। और यहीं कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब पुलिस ने गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर को ट्रेस किया तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि वो कार किसी और की नहीं बल्कि खुद रोहित की थी। सोचिए, अचानक जो इंसान पीड़ित बनकर रिपोर्ट लिखाने आया था वही अब केस का मेन सस्पेक्ट बन गया। तो अब ये केस सिर्फ एक गुमशुदा इंसान का नहीं रह गया था, ये एक बहुत ही उलझा हुआ जाल बन चुका था। और जैसे जैसे पुलिस ने इस जाल के धागे खींचने शुरू किए, धोखे का एक पूरा का पूरा ताना बाना सामने आने लगा। जब जांचकर्ताओं ने फोन रिकॉर्ड्स खंगाले तो एक नाम बार बार सामने आया, विक्रांत। ये एक ऐसा नंबर था जिससे प्रिया अक्सर कांटेक्ट में थी, पर ये विक्रांत है कौन? जब पता लगाया गया तो मालूम चला कि वो प्रिया का एक्स बॉयफ्रेंड है। और अचानक इस कहानी में एक तीसरे प्लेयर की एंट्री हो जाती है, और यही बात सामने आती है जो दिल तोड़ने वाली है। स्क्रीन पर देखिए जरा, ये 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ रोहित जो एक सच्ची प्रेम कहानी जी रहा था, अपने भविष्य के सपने बुन रहा था, और दूसरी तरफ उसकी पीठ पीछे प्रिया और विक्रांत एक बहुत ही शातिर और सोची समझी योजना पर काम कर रहे थे। ये कभी प्यार के बारे में था ही नहीं, ये सब सिर्फ पैसे के लिए था। लेकिन जब रोहित ने पैसों के गायब होने पर सवाल पूछना शुरू किया तो उनके प्लान में दरारें आने लगी। और विक्रांत का ये धमकी भरा मैसेज साफ दिखाता है कि इन दोनों के बीच हालात कितने बिगड़ चुके थे। अगर प्लान फेल हुआ तो मैं सारा इल्जाम तुम पर डाल दूंगा।
उनका जो ये गठजोड़ था वो अब टूट रहा था और खेल और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। और अब हम इस कहानी के सबसे आखिरी और सबसे दुखद मोड़ पर पहुंचते हैं, जहां पैसों के लिए बनाया गया एक प्लान एक जानलेवा टकराव में बदल जाता है। फिर एक रात रोहित का फोन बजता है। दूसरी तरफ प्रिया थी। वो कहती है कि वो मिलना चाहती है, सब कुछ सच सच बताना चाहती है। रोहित, जो बेचारा अब तक जवाब ढूंढ रहा था, वो मिलने के लिए मान जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो सीधा एक जाल में जा रहा है। लेकिन जब रोहित मीटिंग की जगह पहुंचता है तो देखता है कि प्रिया अकेली नहीं है, विक्रांत भी वहीं था। और जो मीटिंग एक कन्फेशन के लिए रखी गई थी वो बहुत जल्द एक भयानक झगड़े में बदल गई। बातें चीखों में बदली और चीखें हिंसा में। तो पुलिस ने आखिर इस केस को सॉल्व कैसे किया? उन्होंने फिर से रास्ते का पीछा किया। सीसीटीवी फुटेज जिसने दोनों को क्राइम सीन पर दिखाया, बैंक ट्रांसफर का एकदम साफ साफ रिकॉर्ड और उनके फोन का लोकेशन डेटा। ये एक डिजिटल पहेली थी जिसका हर एक टुकड़ा सीधा सीधा प्रिया और विक्रांत की तरफ इशारा कर रहा था। और आखिर में अदालत में प्रिया ने ये शब्द कहे जो सुनने वालों को झकझोर गए, मैं सच में उससे प्यार करती थी, लेकिन पैसे के लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। अब सवाल ये है कि क्या ये एक सच्चा कबूलनामा था या फिर ये भी एक और चाल थी? ये एक ऐसा बयान है जो इस कहानी को और भी ज्यादा ट्रैजिक बना देता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छुड़ जाती है। आज की दुनिया में जहां रिश्ते अक्सर एक स्क्रीन पर शुरू होते हैं, हम कैसे पहचाने कि क्या असली है और क्या दिखावा? ये कहानी हमें विश्वास, धोखे और उन छिपे हुए इरादों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो प्यार के नकाब के पीछे छिपे हो सकते हैं। आखिर प्यार और धोखे के बीच की वो बारीक सी लाइन, वो होती कहाँ है? शायद ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा।